नमस्कार। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के परिणाम आए हैं और कई मेधावियों ने इसमें सफलता हासिल की। इसी अंतर्गत जनपद भदोही के एक बड़ा गांव में आपको बताएं कि यहां से आशुतोष तिवारी जो आप सुपुत्र हैं विजय नारायण तिवारी जी के और आप प्रपौत्र हैं स्वर्गीय हरिमूर्ति तिवारी तार बाबू जी के। आइए आपको आशुतोष जी से डायरेक्ट जोड़कर और कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी बधाई आपको हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सफलता हासिल की। आपने ये तैयारी कब से शुरू की और कैसा रहा आपका संघर्ष, कुछ बताइए हमारे। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया और उसके बाद मैं एमकॉम में एडमिशन लिया था। उसी दौरान मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाएगा और सन 2015 से मैंने इसकी तैयारी चालू की। पहले मैं संघ लोक सेवा आयोग IAS की एग्ज़ाम देता था, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण सफलता न मिल पाई, तो उसके बाद मैंने यूपी PCS की तैयारी चालू की और ये मेरा यूपी PCS में तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था और इसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी क्या रैंक है आपकी इस बार? नायब तहसीलदार में मेरी 8वीं रैंक है। और मंजिल और कहाँ तक आगे जाएगी कि यहीं अब? सर फिलहाल तो मैं इसका आनंद लेना चाहता हूं और आगे क्या होगा उसका विचार मैं अभी थोड़े दिन बाद करूंगा। जैसे ही चीज़ों को देखता हूं कि अभी क्या करना चाहिए उसके बाद में इसका निर्णय लेता हूं। आपके छोटे भाई भी चयनित हुए, आपके भाई भी चयनित हुए ED में, अब उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे? जी, वो और मैं दोनों सफ़र लगभग एक ही 2014-15 से ही चालू किए थे और उसका भी जो पढ़ाई का दौर रहा, नौकरी का दौर रहा, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। यूपी और हरियाणा और बिहार तीनों में उन्होंने जुडिशरी का इंटरव्यू दिया पर दुर्भाग्यपूर्वक वहाँ पे नहीं हो पाया और अभी उनका ED में हो गया है, तो पूरे परिवारजनों को इसके काफ़ी हर्ष है। इस बात को लेके मैं उनको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आशुतोष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या गार्जियंस होते हैं, एक दो प्रयास के बाद टूट जाते हैं, आर्थिक दबाव आ जाता है, उनको क्या प्रेरणा देंगे कि वो लगे रहें और सफलता हासिल करें? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजिक रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अगर लोग स्ट्रैटेजी सही अपनाएं और सही चीज़ों का मतलब प्रयास करें, आंसर राइटिंग का प्रयास करें, तो सफलता देरी से आएगी पर आ सकती है। और आर्थिक दबाव से निपटने के लिए मेरा ये सुझाव है कि अगर लोग ग्रेजुएशन के दौरान ही कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो उनके दिमाग में एक बैकअप कैरियर बना रहता है, ताकि इसके कारण ये होता है कि उनके दिमाग में एडिशनल प्रेशर नहीं आता जब कुछ प्रयासों में असफलता मिलती है। तो मेरा यही मानना है उन्हें प्रयास। आपके पिताजी का कैसा सहयोग रहा और प्रेरणा क्या रही आपके सफलता के पीछे? पिताजी का जो है काफ़ी सकारात्मक सहयोग शुरुआती दौर से रहा। तो कई बार ऐसा होता था कि सफलता न मिल पाती थी तो पिताजी से जो है बात होती थी, तो पिताजी हमेशा यही कहते थे, हो यह वो है जो राम रचिता था। तो मैं उसी सिद्धांत पे लगातार जो है निष्काम काम से जो है प्रयासरत रहता था और मुझे इस बात का काफ़ी हर्ष है कि अंततः जो है मुझे सफलता मिली। आइए अब इसी क्रम में हम आपको आशुतोष जी के पिताजी से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो कितनी खुशी है आपको, आपके दो बेटे चयनित हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमें खुशी तो अपार है और ये लोग शुरू से तैयारी कर रहे थे संघ लोक सेवा आयोग की, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण से सफलता नहीं मिल पाई। तो मैंने इनसे कहा कि PCS की तैयारी आप करिए और इन्होंने PCS की तैयारी है। इस बार इनका 2024 के इसमें लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से नायब तहसीलदार में 8वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके लिए हम जो है भगवान को बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। जब इनका किसी प्रयास में नहीं होता था, मन उदास होता था, तो क्या करते थे उस समय? क्या देखिए, मन उदास तो बहुत होता था, बड़ी परेशानियां होती थी, लेकिन फिर इसके बाद मुझे ये लगता था कि प्रयास में कोई कमी है, इसको प्रयास को और आगे निरंतर करना चाहिए, जिससे प्रयास मिलने में काफ़ी हद तक सुविधाजनक हो। आइए इसी क्रम में राजेश दुबे जी से जोड़ते हैं। आप प्रमुख समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जी दुबे जी, क्या शुभकामना संदेश देंगे आप आशुतोष जी को, उनके पिताजी को? देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र अंतर्गत इस बड़े गांव की धरती से हमारे परम मित्र, हमारे छात्र जीवन के साथी ये विजय नारायण तिवारी जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं और इनके दोनों सुपुत्रों ने, एक सुपुत्र के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ, ये नायब तहसीलदार हुए और 8 दिन पहले अभी भारत के ED विभाग में इनके छोटे भाई का भी उसमें लीगल एडवाइज़र के पद पर चयन हुआ। तो इस हंसी खुशी के माहौल में हम प्रधान जी के साथ यहाँ इनको जो है, विनोद मिश्रा जी पिलखुना के प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र के गौरव का विषय है। हम इस खुशी को बांटने के लिए इनके परिवार में यहाँ उपस्थित हुए।
जी प्रधान जी, आप तो इनके रिलेटिव भी हैं, आपके दो बच्चे सिलेक्ट हुए, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज मैं अपने मामा जी के घर पे बैठा हूँ और बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय और दिन है ये, जो हमारे मामा जी के परिवार में यद्यपि पहले से ही IAS PCS वाला परिवार है, एक पीढ़ी रिटायर और दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई, मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। और इन बच्चों को मैं अपनी तरफ से और अपनी ग्राम सभा पिलखुना की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया और अंततः इनको सफलता मिला। कहीं न कहीं बड़ों बुजुर्गों और ईश्वर का आशीर्वाद रहा और मैं शुभकामना देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसी में हम सबकी बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना।